मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, आज हम जिस वबा से दुचार हैं जिसको कोरोना कहते हैं, और आज पूरी दुनिया में इस कोरोना से निपटने के लिए SOPs के अकॉर्डिंग हमें मास्क का इस्तेमाल करने के बारे में बहुत सख्ती से कहा जा रहा है। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानो ताला हमें हर तरह की वबा से महफूज फरमाए। और एक लम्हे के लिए सोचो कि जो दीन क़यामत तक के लिए आया है, क्या उसने ऐसे जो वबाई अमराज थे, क्या उसके बारे में कोई रहनुमाई नहीं फरमाई होगी। मैं आज आप लोगों के सामने ये जो मास्क है, इस मास्क के बारे में कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, ये जो ताज़ा हवा है, ये हमारी ज़िंदगी है। और जो मेडिकल साइंस है वो बताती है कि हमारी बॉडी को इस हवा की ज़रूरत है, क्योंकि हवा के अंदर जो ऑक्सीजन है, ये हमारी बॉडी के जितने सिस्टम चल रहे हैं उनकी बेसिक नीड है। और जो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक जो डिसऑर्डर्स हो रहे हैं और हमारी बॉडी में जो सेल्स बनते और टूटते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, उसको हमने एक्सेल करना होता है। ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करते हैं। कता नज़र इससे कि लोग मेरी इस वीडियो को लेके क्या कमेंट्स देते हैं, क्या आर्गूमेंट्स देते हैं, मैं आपको बहुत सिंपली कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। ये राइट हैं या रॉन्ग हैं, ये तो डिसीजन आप लोग करेंगे, डिसाइड भी आप लोग करेंगे, और इसके ऊपर मज़ीद क्या करना है ये आप खुद फैसला करेंगे। मेरे मोहतरम भाइयों, ऑक्सीजन आपकी बॉडी को चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड आपने एक्सेल करनी है, ऑक्सीजन को इनहेल करना है। अगर ये मैं मास्क यूँ अपने फेस पे लगा लेता हूँ, अब मुझे एक लम्हे के लिए बताओ कि मैं ऑक्सीजन कहाँ से इनहेल कर पाऊँगा, और जो मेरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है वो कहाँ जा रही है। अब अगर मैंने ये यूज़ नहीं किया तो मैं फ्रेश ऑक्सीजन ले पाऊँगा, और अगर मैंने इसको यूज़ कर लिया तो जो मेरे सांस के ज़रिए जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल कर रहा हूँ, मैं डिस्चार्ज कर रहा हूँ, मैं बाहर निकाल रहा हूँ, वो इसी मास्क के ऊपर आएगी। और जो मुझे ऑक्सीजन चाहिए, क्या इसके अकॉर्डिंग पॉसिबल है, क्या मैं इसके अकॉर्डिंग फ्रेश ऑक्सीजन इनहेल कर पाऊंगा या इसके विदाउट। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, इस बात को एक लम्हे के लिए समझो कि अगर खुदा ना खास्ता हम में से कोई इस वायरस का, कोविड का शिकार हो जाता है, तो उसकी ऑक्सीजन का जो लेवल है, जो उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन है, वो ज़्यादा होती है कि कम होती है। और जिसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो गई, अब उसकी बॉडी को ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा चाहिए, और जिसको ज़्यादा चाहिए था आपने उसके ऊपर मास्क लगा दिया, तो क्या ये मास्क लगाना उसको फ्रेश ऑक्सीजन इनहेल करने में हेल्प आउट करेगा, या इसके अंदर कोई ऐसा फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया गया है, कोई ऐसा फिल्टर लगा हुआ है कि जो आपकी ऑक्सीजन को बहुत इजीली इसमें से पास करेगा। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, ये जो मास्क है, अब ये जिस मटेरियल का बना है, वी डोंट नो कि क्या ये मास्क आपकी बॉडियों के लिए सूटेबल है। और ये जो मास्क के बारे में इतनी सारी बातें आ रही हैं, कता नज़र इससे कि इनके अंदर क्या है, इसका मटेरियल क्या है,
और जब ये हम सांस लेते हैं तो हमारे जो अंदर से नमी निकलती है, उस नमी के अकॉर्डिंग इसके अंदर क्या चेंज आते हैं, कता नज़र इससे मेरे मोहतरम भाई और बहनों, मुझे आप लोगों से जो इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है वो सिर्फ ये है कि मेरे मोहतरम भाई और बहनों, हमें तो फ्रेश ऑक्सीजन चाहिए और वो बंडल चाहिए ताकि मेरी जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो 90 से प्लस रहे, ताकि मेरी जो बॉडी को, मेरे जो ब्रेन को और जो मेरे जितने वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको जो नीड है ऑक्सीजन की वो पूरी मिले और मेरी बॉडी से इजी वे से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक्सेल हो। अब मेरे मोहतरम भाई और बहनों, अगर हम और आजकल ऐसी ऐसी चीज़ों के बने हुए मास्क जो देखने में आ रही हैं मेरे मोहतरम भाई और बहनों, जो ना सिर्फ आपके सांस को रोकते हैं बल्कि जो आपको फ्रेश ऑक्सीजन चाहिए उससे आपको मेरे मोहतरम भाई और बहनों रोकते हैं, और जो हमारी बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलनी थी मेरे मोहतरम भाई और बहनों, हम उसको दोबारा से ही इनहेल करते हैं। जो मास्क यूज़ कर रहा है और मुस्तकिल बुनियादों पे कर रहा है उसको तो सबसे पहले वो मास्क अगर लेना भी चाहता है तो वो मास्क यूज़ करो जो सर्टिफाइड है, वो मास्क यूज़ करो मेरे मोहतरम भाई और बहनों जो आपके ऑक्सीजन को इनहेल करने में और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करने में रुकावट नहीं है। वो मास्क यूज करो जो ISO से सर्टिफाइड है। ये आप जो 2 रुपए का, 4 रुपए का, 10 रुपए का, 20 रुपए का मास्क लेके और उसको लगा के आप ये समझ रहे हो कि आप इससे बच जाओगे, मेरे मोहतरम भाई और बहनों, आप अपने इम्यून सिस्टम को इसके अकॉर्डिंग वीक कर रहे हैं। आपकी बॉडी को जो ऑक्सीजन एक लेवल तक चाहिए आप उसमें इस मास्क के जरिए रुकावट बन रहे हैं। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, आप मास्क लगाओ, SOPs पे अमल करो, मगर मेरे मोहतरम भाई और बहनों चंद रुपयों की खातिर आप ऐसी चीजें मत यूज करो जो नाकिस मटेरियल से बनी हैं, जो ऐसी रफ चीजों से, रफ मटेरियल से बनी हैं जो आपकी हेल्थ को डिस्टर्ब कर सकती हैं। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, आपको वो चीजें यूज करनी चाहिए। मैं तो अक्सर कहता हूं कि बीमारी सिर्फ एक चीज का नाम है और वो है फितरत से दूर होना, फितरत से दूर होना। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, इस मास्क में और फ्रेश ऑक्सीजन लेने में जमीन आसमान का डिफरेंस है। और ये जो रफ मास्क हम लोग पैसों की बचत के लिए, आप दूसरों को सेटिस्फाई करने के लिए इसको यूज कर सकते हैं, मगर मेरे मोहतरम भाई और बहनों सच बताओ, आप अपनी बॉडी के साथ क्या वफा कर रहे हैं? आप अपने जिस्म के साथ क्या वफा कर रहे हैं? मेरे मोहतरम भाई और बहनों, इन चीज़ों से बचो। जो SOPs प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी हैं वो क्या है? अगर आप बचना चाहते हो सिर्फ कोरोना से नहीं, दुनिया की हर बीमारी से, उसका एक तरीका है, एक इलाज है, और वो क्या है? सफाई। मेरे मोहतरम भाइयों, जिस दीन ने यहां तक कह दिया अत्तहूरु शत्रुल ईमान, कि सफाई ईमान के लिए शर्त है, अत्तहूरु निस्फुल ईमान, कि सफाई निस्फ ईमान है। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, अपने आप को पाकीज़ा रखो, अपने आप को बावजू रखो। जब भी घर से बाहर से आ रहे हो तो मेरे मोहतरम भाई और बहनों, घर में दाखिल होने से पहले सबसे पहला काम, घर में एंट्रेंस से पहले आप बावजू हों। अपने आप को, अपने हाथों को, अपने मुंह को, अपने नाक को, अपने फेस को, अपने पाँव को, मेरे मोहतरम भाइयों, वजू करो। जब घर से निकल रहे हो बावजू होके निकलो। अपने ऑफिस जा रहे हो वहां जाके वजू का एहतमाम करो। और क्यों करना था? मेरे मोहतरम भाइयों, जो वजू करता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? उसके हाथों के गुनाह झड़ जाते हैं। जो वजू करता है, कुली करता है, उसके मुंह के गुनाह झड़ जाते हैं, नाक के गुनाह, चेहरे के गुनाह, पाँव के गुनाह। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, असल में बीमारी गुनाह है, गुनाह है। ये गुनाह हमें शैतान की तरफ ले जाते हैं, हमें नेगेटिविटी की तरफ लेके जाते हैं।
और ये जितने वायरस हैं, जितने जम्स हैं, कभी मेरे मोहतरम भाई और बहनों सिमिलैरिटी बिटवीन शैतान और जम्स में करके देखो, आपको अंदाजा हो जाएगा कि हकीकत में हमें कौन सी एसओपीज पे अमल करना था और आज हमने कौन सी एसओपीज पे अमल करना शुरू कर दिया। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, अगर बचना चाहते हो दुनिया की हर बीमारी से, तो उसका एक हल है, एक हल है, और वो हल प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1442 साल पहले बतला दिया था, और वो दीन है, वो दीन है। मेरे मोहतरम भाइयों, ये मास्क आपको कोरोना से नहीं बचा सकता, अगर बचा सकता है वो दुआएं, वो कलेमात, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा अस्मी शय्युन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम, अल्लाहुम्मा आफीनी फी बदनी, अल्लाहुम्मा आफीनी फी समी, अल्लाहुम्मा आफीनी फी बसरी, ला इलाहा इल्ला अंत, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल कुफ्रि वल फ़क्र, औज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र, औज़ु बिकलिमतिल्लाहि ताम्मति मिन शर्रि मा खलक़। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, सुबह शाम के अज़कार करो, वो दुआएं जो प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे, उसका एहतमाम करो। अगर बचना चाहते हो उन एसओपीज़ पे अमल करो जो एसओपीज़ प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दी। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह सुब्हानो ताला हमें 100% इस्लाम को समझने की, समझ के अमल करने की, और अमल करके इस पैगाम को सारी कायनात के इंसानों तक पहुँचाने की तौफीक अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।